हर रोज़ की सुबह एक बार फिर से मैं आ गई अपनी बालकनी में। सुबह सुबह जो है यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया मतलब चहचहाती हैं और उनकी आवाज़ मेरे कानों में एक मधुर संगीत जैसा अनुभव देती हैं। तो यहाँ पर ये चिड़िया है, ये वाली काले सर वाली, और दूसरी गौरैया है, और तीसरे यहाँ कबूतर बहुत हैं। तो ये चिड़िया मैं ट्रेस करती रहती हूँ कैमरा से इधर उधर घुमा के। कई बार तो चिड़िया ऊपर से डाइव लगाती हैं। दैट्स सो वंडरफुल टू सी। तो इसके साथ मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का स्टार्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और गर्मी आपने पूरे ज़ोर पे शुरू हो चुकी है। बीच बीच में बारिश होती रहती है काफ़ी। बीच में एक हफ़्ता तो बिल्कुल ठंड हुई थी। और यहाँ पर ये जो है बच्चों को स्कूल में बस के पास छोड़ के वापस आ गए हैं, स्कूल बस के पास में। तो धूप देखिए कितनी तेज़ खिली हुई है। और सुबह जो है बस यही सोचा कि चलिए बाहर जो है कुछ सामान लेके आना है। तो मेरा तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी मतलब ऑटो वगैरह या टैक्सी वगैरह कर लूँ। तो मैंने इनको ही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ यार आप अपने ऑफिस जाने से पहले जो है मुझे प्लीज़ सामान दिलवा के जाना। तो बाहर गए, वहाँ पर मैं जब तक कि कुछ सामान लेके आ रहे थे तो मैं गाड़ी में शूट कर रही थी। आसपास में फूल खिले हुए हैं आजकल, काफ़ी गुलमोहर के फूल हैं और भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। पर मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी देन रियलाइज़ की जो स्क्रीन जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना सामने कैमरा में, तो वेव्स दिखती हैं हीट की। तो वाकई में फ़ील हो रहा था। और गर्मी के मारे जो है जिस मैं गाड़ी में बैठी थी तब महसूस हो रहा था कि हाँ यार बहुत ज़्यादा गर्मी से तप रहा है। मतलब अगर गाड़ी शेड में नहीं खड़ी करूँ ना तो गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी बन रही है। तो मैं आसपास पेड़ों पे जो है इधर उधर देख रही थी कि कहीं पे कोई फूल खिला हुआ है, कहीं कोई चिड़िया बैठी है। तो इस टाइम पे गर्मी मतलब सुबह के हार्डली 10 की बजे के आसपास का टाइम है और सारे पक्षी जो हैं गायब हो जाते हैं इस टाइम पे। सुबह दिखते हैं 8-9 बजे तक दिखते हैं, उसके बाद तो वो बेचारे गर्मी के मारे ना सब कोई पक्षी नहीं दिख रहा था। तो ये जो है इस तरीके से हमारे आज जो है सुबह स्टार्ट हुई। इसके साथ ही जो है गर्मी की वजह से जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो खूब सारा पानी आजकल मैं पी रही हूँ, आप भी ज़रूर पीजिए। और फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ये सब भी इनटेक जो है बिल्कुल हाई रखिए, अदरवाइज़ जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। ये इस दिन में मैं बाद में मैंने शूट किया था पर समहाउ मेरी रिकॉर्डिंग ना ख़राब हो गई। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने इसी व्लॉग को नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट डे मैंने और पीकू ने जो है वो, क्योंकि छुट्टी थी तो छुट्टी के कारण जो है हमने डिसाइड किया कि चलो भाई बहुत दिनों से मेरा ना पेडिक्योर पेंडिंग था। तो मैं चली गई पेडिक्योर करवाने। अब जब मैं पार्लर जाती हूँ ना तो पीकू को होता है कि नहीं मम्मी जा रही है तो मेरा तो कुछ ना कुछ करना बनता है। तो अब इसका फेशियल तो मैं करवा नहीं सकती। तो इसने ज़िद करी कर्ल्स के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसकी फ्रेंड का बर्थडे था एंड शी हैड द कर्ल्स। और ये बिल्कुल ऐसे हो रखी थी कि माय गॉड आई वांट द कर्ल्स ऑल्सो। तो ये थोड़ा बहुत पैम्परिंग चलता रहता है मेरा और मेरी बेटी का। तो यहाँ पर जो है दिस इज़ वेरी हार्मलेस, तो ठीक है कभी कभार ओकेजनली करवा लिया। तो शी हैज़ दीज ब्यूटीफुल कर्ल्स और उसके बाद ये पूरा टाइम ही फ्लॉन्ट करती रही एंड शी इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस। और पार्लर में जाके वाकई में मज़ा आ गया, क्योंकि बहुत दिनों से जो है पैरों को मेरे रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत थी तो वो मिल गई। और ये पीकू को बड़ा ही मतलब एक नया सा लुक मिल गया एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी। मेरी तो खैर भाई जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया, जो मैंने फैसिलिटी सर्विस यूज़ करी वो तो मैं कैसे दिखाऊं भाई, पैरों की हुई है मेरी, पेडिक्योर हुआ, वेरी सिंपल। बट ये काफ़ी खुश हो गई। और आज जो है क्योंकि छुट्टी है तो आज हम जा रहे हैं वापस से अपने पुराने घर में, क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम था। शौर्य का जो है वो डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो हम ये सब जो हैं अपना वीकेंड पे प्लान करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। और पीकू अपने कर्ल्स को लेके इतनी कॉन्शियस थी कि वो बेचारी जब गाड़ी में सोई है ना तो भी मतलब ऐसे अपने कर्ल्स का पूरा ध्यान रख के। तो थ्रू आउट दी ट्रैवलिंग एक चीज़ और जो ख़ास मुझे नज़र आई, ये फ्लैग्स, तिरंगे लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। और ये पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से ये पीछे अमृत महोत्सव जो हमारा चल रहा है उसके चलते जो है हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट लाइक एवरीवेयर ये
फ्लैग्स जो हैं लगाए हैं, और दिल्ली में तो मतलब बहुत सारी जगह पे ही लग गए हैं एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो पीकू को जब भी कोई तिरंगा दिखता है तो वो ऐसे फोकस करती है, मम्मी तिरंगा। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट जब भी हम तिरंगे को देखते हैं। तो ये तो मोमेंट ऐसा होता है, गूज बम्स आते हैं भाई जब राष्ट्रीय गान को हम सुनते हैं, गाते हैं या तिरंगे को देखते हैं। तो इट्स लाइक पैट्रियटिज्म, माय गॉड। अपना तो मतलब अपना तो अपना ही होता है। तो दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो यही आपकी पहचान है और ये आपका प्राइड भी है। तो इसके साथ में जो है ये रास्ता हमारा आजकल जो है केएमपी से जाने पे जो है दिल्ली बहुत ही क्लोज हो गया है। तो इट्स लाइक क्विकली हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पीकू सो रही है एंड आई वाज लुकिंग एट हर कि कितना एकदम ऐसे सो रही है। और बिल्कुल अदरवाइज़ तो एक ऐसे भी इधर उधर बच्चे सर रख के सो जाते हैं, पर ये अपने पूरे बालों का ऐसे ध्यान रख रही थी। तो इसके साथ ही जो है हम अपने घर पहुँच गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं रुके थे। सेम डे हम वापस आ गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना था। तो अगेन ज़रूरी काम तो करने ही होते हैं भाई, और स्कूल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि एग्ज़ाम्स आर वेरी क्लोज। शौर्य के एग्ज़ाम तो खैर अभी चल रहे हैं और पीकू के आने वाले हैं। तो नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल गए और अगेन देखिए वापस आते हुए कितनी धूप हो गई है। तो यहाँ पे ये दोपहर को वापस आते हैं और मेरी बेटी जो है वो सारा टाइम कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है। लाइक उसको बिल्कुल वो ऐसे रहती है कि आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी फ्लावर। मुझे हर तितली बुला रही है, मुझे हर कोई मतलब लाइक शी इज़ सो क्यूरियस कि वो हर चीज़ को ऐसे चेक करके चलती रहती है। और शौर्य उसको जो है वो देखता रहता है, हाँ बस कि वो अपने आप को कहीं पे हर्ट नहीं कर ले, उससे कोई परेशानी नहीं हो। इससे ज़्यादा जो है वो भी क्या कर सकता है, क्योंकि एज का तो भाई एवरीबडी इज़ लाइक दिस ओनली। पीकू भी अपनी उस एज में है जहाँ पे बच्चा बहुत क्यूरियस होता है और शौर्य जो है वो काफ़ी मैच्योर हो गया है, तो लाइक समझदार हो गए हैं बच्चे। तो ये फ़र्क तो रहेगा ही, लेकिन शी इज़ लाइक प्लेइंग एंड कमिंग। तो ये दोपहर को मैं इनको ऊपर बैल्कनी से देखती रहती हूँ कि ये कहाँ पर आए, बस कहाँ पहुँची। और आई कैन सी लाइक मैं मेरी बैल्कनी से इनको सोसाइटी में एंटर होते हुए देख पाती हूँ और ये भाग भाग के ऐसे मस्ती करते करते घर तक पहुंचते हैं। और दोपहर को बिल्कुल तगड़ी भूख लगी होती है और मैं इनके लिए हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इनके लिए सरप्राइज़ रखा जाए, कुछ अलग रखा जाए, कुछ टेस्टी रखा जाए, सो दैट दे विल एंजॉय। क्योंकि पूरा सुबह से गए हुए मैं भी बहुत ईगरली वेट करती हूँ कि दोपहर को ये आएंगे और इनको जो है इनकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ दी जाए, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ तो ये खाते नहीं। हेलो, अच्छा। और आज शाम को थी हमारी एक फेयरवेल पार्टी फॉर आवर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, क्योंकि वो जा रही है, शिफ्ट हो रही है एक्चुअली। तो हम लोगों का एक छोटा सा ट्रीट था इवनिंग में, एक टोकन, एक जेस्चर ऑफ लव एंड अफेक्शन कि उसका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और वो जल्दी ही अपनी जो है दोबारा से जब भी मौका मिले तो वापस से ट्रांसफ़र होके इधर ही आ जाए। एंड इट्स लाइक काइंड ऑफ मिक्स्ड इमोशंस वी आर गोइंग थ्रू। सो वी हैड दिस स्नैक्स पार्टी। जो भी हम लोगों का पसंद का चीज़ें होती हैं वो सब हमने मंगवाई थी। लाइक वी लव टू हैव चाय, समोसा, मोमोज, ऑल दीज थिंग्स। लाइक यू मस्ट बी हैविंग योर फेवरेट ऑल्सो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी अगर फेयरवेल पार्टी है तो आप क्या चीज़ है खाने की जो आप चाहेंगे कि हाँ वहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ हम कर रहे हैं खूब मस्ती मजाक, डांस पार्टी भी साथ में। तो हम लोगों को पूरा फन हमने किया, छोटा सा स्पीकर ला के हम लोग इंजॉय कर रहे थे और बच्चे हमारे साथ में इंजॉय कर रहे थे। तो आइए मेरे साथ इंजॉय करिए, ये हमारा छोटा सा फेयरवेल।
रही है। सीधी लाइन में आ जा, पीछे आ जा, पीछे लाइन में आ जा। पीछे पीछे आ गई मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। फोन नहीं देखना तो दूसरे लाउंज में चले जाओ, जाओ खेल लो ना, जाओ दीदी को बुला लो, जाओ अभी जाओ। हम देख नहीं आ रही, वो जा रही है। चलाया क्या है सोनिका जानी आप खेल लो, दीदी को बुला लो, जाओ। गाने ने अरे उसको बोलने तो दो। इससे आई जलेबी बाई, जलेबी बाई,
ये की करिए दिल चोरी साडा हो गया कोई चीज की करिए सो फाइनली इस मस्ती धमाल के बीच में वो टाइम आ गया जब हम करने लगे हैं अपनी रील्स के लिए रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चल रही है रिहर्सल, अलग अलग शॉट। तो हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उसमें डिस्कशन बाय द वे इतना हो जाता है कई बार, तो समझ नहीं आता यार रील बना रहे हैं या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा डिस्कशन और इतने टेक लेते हैं, शायद कोई डायरेक्टर बड़ा वाला डायरेक्टर बॉलीवुड का भी नहीं लेता होगा, हॉलीवुड को ही हम टक्कर देते हैं। इतनी रिहर्सल हम लोगों की हो जाती है। और कहीं और कुछ फिट होना हो, हम किसी भी गाने में अपना डांस फिट करना जानते हैं, तो इट्स लाइक वी आर मोर देन वी आर रिकॉर्डिंग, वी मोर देन what we are doing, more than anything we are just enjoying. So that's the main purpose. तो यहाँ पे हंसी ठहाके लग रहे हैं, बट ये सबको पता था कि इस पार्टी के एंड होते होते we are going to be very senti, because ये एक ऐसा है जो इमोशंस का फ्लो हो रहा है। तो ये खुशी जो है पीक पे जा रही है और उतनी ये जो है आगे अलग ही टर्न ले लेगी। बट टिल दैट मोमेंट कम, हम तब तक जो है क्यों ना इंजॉय करें, क्यों हम वो बात सोचें जिससे दिल दुखी हो, क्यों ना हम वो मोमेंट्स क्रिएट करें जो हमें हमेशा याद रहेंगे। तो वाइल दिस रिकॉर्डिंग पीकू पास में ही बैठी थी आजकल, वो भी मेरी छोटी सी व्लॉगर हो गई है। और यहाँ पर देखिए मेरे फ़ोन के सामने ये गर्ल्स बैठी हुई हैं साइड्स में, हमारी जूनियर टीम। तो ये जो है अपना अलग ही लगा रखा है इन्होंने वहाँ पे, वो अपने फ़ोटो देखो, ये स्क्रीन पे दीज आर लाइक दे आर डूइंग। अब बोलो, बहुत तुम्हें नॉन वेज वाली बातें पसंद है, बोलो। नहीं बोल 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 बोल। मैं जब तैयार हो गई तब बोल कर इतनी टाइम कौन कहाँ बैठा था। मैं तब बोला खेल रही थी। चलो चलते ही मैं मुझे भी ना लगने हैं, दोनों मुझे मिस करेंगे, ठीक है। बाकी तो वीडियो है दे। एक क्या बोल रही है, एक और तो ये डालूंगी, ये डालूंगी तेरा सब भूल गया ले आगे ये क्या था है सडनली। बट अपने से कोई इतना एक्टिव नहीं है, ये कभी कुछ चाहिए। उस दिन भी चाय पापड़, आज मैं सोच रही थी पल्लवी कर जा रहा है, पल्लवी करके आजा 10 मिनट के लिए आजा, खड़े खड़े आजा। सेम टावर वालों का प्यार ही अलग होता है। हम वंचित रह गए इस चीज से। बहुत चाय पिलाई है। जो तूने काटी है, काटी है,
बता रही हूँ। उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी चुनाना 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 मैं तेरे हो गई उलाला उलाला अरे पागल है चलो बंद करो शिपाली गो। फेयरवेल पार्टी के बाद आ गई हूँ मैं घर पे वापस फिर से और मैंने घर पे मंगवाए हैं अल्फांसो। आम का सीज़न है और ये मैंने मंगवाया है जेप्टो से और बॉक्स में आए हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे थे और इस तरीके से ना पूरे बॉक्स में ना बड़ा अच्छा रहता है कि आपको सारे मैंगो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं, अदरवाइज़ हैंड पिक करने पड़ते हैं तो यू कांट इमेजिन कि वो कैसे निकलेंगे। हाँ, इस तरह से बॉक्स में ना सिक्योर आते हैं तो ये ज़्यादा हाथों में लगे नहीं होते हैं, सीधे फार्म से सिक्योर पैक होके आपको मिल जाते हैं। तो डब्बे में जो है मतलब पूरा बॉक्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि फ्रूट जो है वो मिनिमम हैंड टच रहता है। और यहाँ पे अल्फांसोज आर सो सुपर्ब, आई जस्ट लव दैम। मैंगोज आर लाइक, मैंगो का सीज़न है भाई तो खाना तो बनता है और मैं बिल्कुल नहीं डरती आम खाने से, क्योंकि मुझे इन चीज़ की परवाह नहीं है कि भाई लोग कहते हैं ज़्यादा आम खाने से वेट बढ़ जाता है फलाना ढिमका। आई रियली डोंट केयर, क्योंकि भाई अगर आत्मा की संतुष्टि ही नहीं हुई तो इस जीवन का क्या अर्थ है। तो मैं आम पूरा फुल ऑन मज़े करती हूँ, खाती हूँ पूरे सीज़न में और हमारे घर में सबको पसंद है। तो मैंने यहाँ कुछ फैंसी तरीके से कट किए हैं जो हम एड्स में देखते हैं ना, वो कौन कौन से अलग अलग ब्रांड आते हैं फ्रूट जो जूस वाले, मैंगो जूस वाले, तो बड़ा हीरोइनें खाती हैं ऐसे कट करके। आई जस्ट लव इट। तो आज के जो स्पेशली डिनर में मैंने यही जो है ट्रीट सबको दी और सबको ये मैंगो काफ़ी अच्छे लगे। और अल्फांसो ऑल टाइम कभी भी आप ले लीजिए, आपको ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। तो दिस इज़ लाइक अ सरप्राइज़ फॉर एवरीवन। हाँ, बाकी सारे वेराइटी ऑफ मैंगो हम लोग खाते हैं और आपका फेवरेट मैंगो वेराइटी क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।